हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं नारायण सर और आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डेटा रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली है पहले उसको देखते हैं। पहला इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, चौथा है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखना, डेसिमल तो सिंपल है, आपको पता ही है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? ये वो नंबर सिस्टम होता है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बताना है कि विराट कोहली ने कितने रन बनाए तो आप क्या बोलते हो? 64 रन बनाए या 49 पे आउट हो गया। ये जो आप बोल रहे हो 49 बोल रहे हो, ठीक है, बैठो। और जो 100 बोल रहे हो, शतक बोल दिया आपने, ये सब क्या है? नंबर ही तो है ना। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। नहीं, वो फ्लोट होते हैं, वो फ्लोट होते हैं, फ्लोट। आपको हाँ, क्योंकि इसमें डेसिमल लिखा है, सो दैट्स आपको लगा है डेसिमल। नहीं, डेसिमल नंबर सिस्टम ये वो नंबर सिस्टम्स होते हैं जो सिंपल आपके ये ना होल नंबर्स होते हैं। हाँ, अच्छा, थैंक यू फॉर टेलिंग। अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने कहा दुकान से 20 रुपये की दाल ले आओ, ठीक है बेटा, बीच में मत बोलो। तो जो ये 20 रुपये हमने यूज़ किया ना, ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। आ जाती है, अरे बेटा एक पाव आ जाती है, एक पाव नहीं 200 ग्राम। मिक्स वाली 100 रुपये किलो है। हाँ हाँ, तो 200 ग्राम आएगी ना, 200 ग्राम तो आएगी। अच्छा चुप हो जाओ बेटा, ठीक है। हाँ, अब देखो, इधर देखो, अब देखना, डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 2 सिस्टम भी बोलते हैं। बेस 2 सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को, एक मिनट, इसको बेस 10 बोलते हैं, ये बेस 2 है। इसको बेस 2 सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसको हम बोलते हैं बेस 8 सिस्टम। और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसको हम बेस 16 सिस्टम भी बोलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनमें कौन सी डिजिट्स है जो यूज होती हैं। जैसे डेसिमल में अलग है, बाइनरी में अलग है। बाइनरी का आपको पता है कि केवल 2 ही डिजिट्स यूज होती है, पहला है 0, दूसरा है 1। लेकिन ऑक्टल में अलग है, बाइनरी में अलग है, हेक्साडेसिमल में अलग है। सबसे पहले बात करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स का यूज़ किया जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल की। इसमें इसका बेस 10 है, तो ये 0 से शुरू हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इसमें कितनी डिजिट यूज हो रही है? टोटल 10 डिजिट्स यूज हो रही है, 0 से 9। बात करते हैं बाइनरी की, तो इसमें केवल 2 ही डिजिट्स हैं, 0 एंड 1, 0 to 1। चलिए बात करते हैं बेस 8 सिस्टम की। तो इसमें 0 to 7 डिजिट्स का यूज़ किया जा रहा है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस। अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को, ऑक्टल नंबर को लिखना चाहता हूं, देन आई विल यूज डिजिट्स बिटवीन 0 एंड 7, ठीक है। मैं 0 और 7 के बीच की इन्हीं सब डिजिट्स को यूज करूंगा। 8 भी नहीं है, याद रखना। 8 क्या होगा? डेसिमल में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। इसका बेस क्या है? 16 है। हाँ,
तो एक तो चलेगा इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर A B C D E F। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 15 डिजिट्स इसमें होनी चाहिए, उसमें है भी। आप यहाँ से यहाँ तक गिनो कितने हैं 10, फिर ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए टोटल 16 हो गए। लेकिन यहाँ पे देखना, A को बोलते हैं 10, B को बोलते हैं 11, C को बोलते हैं 12, D को बोलते हैं 13, E को बोलते हैं 14 और F को बोलते हैं 15। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपकी 0 to 9 और A to F डिजिट्स का यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है। हेक्सा वो अलग है, ये अलग है। हाँ हाँ समझ गया। हाँ ये ना सुनो सुनो, ये कोई डायग्राम नहीं है पहली बात तो। वो जो आपने पॉलीगन पढ़ रखा है बेटा मत करो, वो जो पॉलीगन होता है, ठीक है, वो जो पॉलीगन होता है ना, पॉलीगन क्या होता है पता है ना सबको, पता है ना, पता है ना, आप बताना क्या होता है, क्या होता है पॉलीगन। ठीक है, ऐसे बताओगे पॉलीगन को बेटा, सुन लो, अरे कोई नहीं मैं बता दूँ। पॉलीगन आपके वो डायग्राम्स होते हैं जिनकी हर एक जो साइड होती है फिर जो एजेस होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनमें बने जितने भी एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। वो क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं। चलो ठीक है, तो देखना डेसिमल क्या है 0 to 9, बाइनरी क्या है 0 to 1, ऑक्टल क्या है 0 to 7 और हेक्साडेसिमल क्या है 0 to 9 और फिर A to F है। ठीक है, तो इन नंबर्स का यूज करके आप क्या इनमें अभी कन्वर्जन भी करोगे। चलिए सबसे पहले आज हम सीखने जा रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को, अगर मेरे पास कोई भी डेसिमल नंबर है एंड आई वांट टू कन्वर्ट दैट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, तो मैं क्या करूँगा, उसकी क्या प्रोसेस है। चलिए वो देखते हैं। इसको लिखना है, फ़ोन लाया आप में से कोई, इसकी देना, नहीं उससे वीडियो बन रही है अभी, उतना अच्छे से नहीं आएगी। हाँ बस रुक जाओ, इसको ग्रुप में भेज देना, अभी नहीं बाद में। चलिए अब देखते हैं हम कन्वर्जन। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं, इस चैप्टर में क्या है, मैथ्स यूज होने वाली है, बेसिक मैथ यूज होने वाली है। ठीक है, सुन लो बेटा, प्लस माइनस, माइनस तो नहीं, प्लस मल्टीप्लाई पावर डिवाइड, हाँ एलसीएम ये यूज़ होने वाला है, जो कि नॉर्मल है। अगर मान लो किसी को नहीं भी आता है तो धीरे धीरे आ जाएगा। ये मत सोचना सर ये क्या हो रहा है, मेरे तो ऊपर से यार दिमाग से यार, देखो पहली क्लास है ये, इस चैप्टर की पहली क्लास है, तो हो सकता है कि आप लोगों को अच्छे समझ में ना आए कि कन्वर्जन कैसे करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट वही है। क्योंकि जब आपके CCC का एग्जाम होगा और जब आप उसमें बैठे होगे तो आपके सामने क्वेश्चन क्या आएगा, एक डिजिट दे देंगे, जैसे मान के चलो आपको कोई सा भी एक डेसिमल नंबर दे दिया, उसमें क्वेश्चन ये है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्वेश्चन ये आ जाएगा। तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, वो आप तब कर पाओगे जब आप इसको क्विकली इसको आप खुद कन्वर्ट कर पाओगे, देन आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि हाँ इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। 90 का होगा शायद, 90 या 100। हाँ चलिए देखते हैं। पहला है आपका डेसिमल टू बाइनरी। पहला आपका डेसिमल टू बाइनरी, यहां पे देखना। ठीक है,
कीर्ति यहाँ पे देखो, जैसे आपको कोई भी डेसिमल नंबर दे रखा है, याद रखना डेसिमल नंबर आपके होल नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई नंबर पॉइंट में भी हो सकता है, वो फ्लोटिंग भी होते हैं। इधर सुनो, डेसिमल में मोस्टली लेकिन यूज़ नहीं होगा, डोंट वरी, वैसे नंबर्स आपके यूज़ नहीं होंगे। वैसे ना आप सोच समझ के बोला करो, ये बच्चे आपके पीछे भटकाते हैं। अच्छा कोई नहीं, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई सा भी एक नंबर बोलो, कोई सा भी डेसिमल नंबर 20, ये है डेसिमल नंबर, इसको किस में चेंज करना है? बाइनरी में। ये पावर नहीं है, ये बेस है, बेस है। अच्छा, किसी के बेस में अगर 10 लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो क्या है? डेसिमल नंबर है। बताया था ना मैंने, जिसका बेस 10 हो वो एक डेसिमल नंबर होता है, और जिसका बेस 2 हो वो बाइनरी है। अभी मेरे को यहाँ पे ये नहीं कहा कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, जस्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसके बेस में क्या है? 2 है। तो इससे मेरे को क्या समझ में आता है कि इस बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे बेस लिखूंगा, आप लोग समझ जाना कि क्या ये नंबर है, ये एक्चुअल में है क्या। अगर मान लो मैंने यहाँ से इसके बेस से 10 हटा दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, डेसिमल है, क्या है ये? लेकिन इसके बेस में अगर 10 लिखा है तो यानी ये क्या है? इसको एक पहचान दे रहा है कि ये क्या है? डेसिमल नंबर है। और अगर मैंने यहाँ पे बेस में 2 लिखा है तो ये क्या है? एक बाइनरी नंबर है। सिंपल। इसको कन्वर्ट करने का देखना क्या मेथड है। आप सिंपल है 2 को लिखोगे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 2 को लिखा। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 से इसको क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा, ठीक है। जितने बार में जाएगा, जैसे जो आपका क्वोशंट रहेगा वो यहाँ पर आएगा, और जो आपका रिमाइंडर होगा वो यहाँ पर आएगा। दोबारा सुन लो, जो आपका डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, रिमाइंडर इधर आ जाएगा। करे कन्वर्ट? देखना, देख लो यहाँ पे 2 10 जा। अब देखना, जो 20 है वो 10 बार में कट गया। बेटा 10 बार में कटेगा, गधे हो क्या तुम? सुनो, जो 20 है वो 10 बार में कट गया, और जब पूरा कट जाता है तो क्या होता है? रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। याद रखना, दोबारा कह रहा हूं कि जब भी आपका नंबर किसी डिजिट से पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है, उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आता है। तो 2 10 जा 20, यहाँ पे क्या आएगा? 0। अब इसको 2 5 जा, है ना, 2 2 जा, समझ में आया पे क्या हुआ? अब जो 5 था, यहाँ पे देखो, अब 5 था, मैंने 5 को क्या किया है? 2 से डिवाइड किया है। 2 से डिवाइड करने पर क्या निकल के आया कि इसका जो क्वोशंट है, बेटा बात मत करो, जो क्वोशंट है वो 2 आया, और रिमाइंडर कितना बच गया? 1। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को अभी बता दो, मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा। नहीं आया? देखो, समझ में आया? तो जो क्वोशंट है वो क्वोशंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जो रिमाइंडर है वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब 2 1 जा 2, अब 2 से पूरी तरीके से कट गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब एक बात याद रखना हमेशा, कि जब भी आखिरी में आपका जो क्वोशंट है, यानी जो आपका क्वोशंट है वो 1 आ जाए, क्योंकि हम इसको तब तक करते हैं जब तक ये आपका मतलब ये पूरा यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाए, ठीक है। मतलब जो आपका क्वोशंट है वहाँ पे 0 ना आ जाए। तो देखना, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से करूँ तो क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? जो आपका रिमाइंडर आएगा हमेशा क्या आएगा? ये 5 था, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया, 1 बचा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है? जो आपका रिमाइंडर है, मतलब जो आपका रिमाइंडर है वो इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है, वो इसके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 1 आ जाएगा, हाँ, ठीक है, हाँ हाँ। अब देखना, जब इतना हो जाए तो अब हम क्या करेंगे? इसको बॉटम टू टॉप लेके जाएंगे। इन डिजिट को हम बॉटम टू टॉप लिख देंगे। जैसे पहले क्या है? 1 है, फिर क्या है? 0 है, फिर क्या है?
1 है, फिर 2 बार 0 है। ये क्या है? बाइनरी नंबर है। ठीक है, एक बार लिख लेना बेटा इसको जल्दी से, लिख लो जल्दी से। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देखते हैं, फिर मैं आपको दूंगा। ठीक है, नंबर थोड़ा बड़ा लेते हैं अब की बार। 927886 इनफ है, बस इनफ है। नहीं इनफ है, होने को वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतना ही ठीक है अभी। अब इसको 2 से करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, कटने दो। हैं? नहीं ठीक है, क्या बोल रहे हो? लिखा तो है 86, ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा अभी, फिलहाल अभी इसको देखते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? सुनो, मैं यहाँ पर कोशेंट को लिखते जा रहा हूँ और यहाँ पर रिमाइंडर को लिखते जा रहा हूँ, याद रखना। बेटा बात मत करो, यहाँ पे देखो पीयूष, सर बोल रहा था। दिमाग यहाँ पे लगाओ। ठीक है, दिमाग यहाँ पे लगाओ अब। गुड मॉर्निंग, बैठो। बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। दो खत्म। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इतना बड़ा नंबर दे देंगे। अब जरा देखना, ये क्या था? एक डेसिमल नंबर। जैसे ही मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या बना? चलो लिखते हैं यहाँ पर, जगह देखो कहाँ पे है, ये रही। बोलना वहां से 101 001 6 जीरो है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2 जीरो, एक और हो गया। ये है इसका बाइनरी। सोचो, जब इस नंबर को, जो आपका डेसिमल नंबर था 927886, ठीक है, वहां पे वहां पे किया है। सुनो एक बार देखना यहाँ पे, ये जो डेसिमल नंबर है 927886, जब मैंने इस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया तो मेरा क्या बना? 1010000000010001110। दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज समझना। ठीक है, बाहर ही बेटा, क्लास बाहर है, बैठो। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे समझना कि अगर आपको किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा उसको यहाँ पर लिखोगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको वहाँ पे, और रिमाइंडर को फिर बॉटम टू टॉप जाओगे, जितने भी है उसको साथ में लिख दोगे एक साथ। वो क्या बन जाएगा? आपका एक बाइनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है,
अभी 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। आपको चेंज करना है, डेसिमल नंबर है आपका 764, ये आपका डेसिमल नंबर है। आपको इसको चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। हाँ, क्वेश्चन है आपका, आपको 764 जो कि आपका क्या है, एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर है। बेटा पेन तो उठा रहे हो लेकिन रख देना वापस। तो मैंने कब बोला छोड़, देखो तुम लोग खुद बोल दो। बस ठीक है, चुप हो जा। चल क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी को भी 764 जो कि आपका एक डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में। ठीक है, यही आपका आज का होमवर्क है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।